हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है JEE 20 का। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ढंग से समझेंगे। क्या बोल रहा था? डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है एक, जिसकी डिस्टेंस फिक्स है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में 100 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है फिर आगे? ए लेंस कैन प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर 2 डिफरेंट पोजीशंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। अगर हम डायग्राम बनाएंगे, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया हमने और यहाँ हमने एक स्क्रीन लगा दिया, ठीक है। ये हो गया स्क्रीन S, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट O रखा, ये O ऑब्जेक्ट है। इसके बीच की दूरी जो है ये कितना बोल रहा है? 100 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये है, पहला सेंटेंस। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है ये कि एक लेंस है जो कि रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो रियल इमेज यहाँ स्क्रीन में बनेगा, ठीक है। उसके लिए एक लेंस अगर ये है, हमने ले लिया ये, जिसकी पोजीशन पहली है P1 पोजीशन। फिर क्या बोल रहा है ये कि यही इसी लेंस को हम आगे ले जाएंगे अगर, ठीक है, ये दूसरे पोजीशन पे आएगा। सेम लेंस पोजीशन P2, ठीक। और इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बोल रहा, जो कि ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा हार्ड है समझने की, लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है। तो इन डिस्टेंस जो, और एक तो P1 में ये शार्प इमेज बना रहा है और एक P2 में शार्प इमेज बना रहा है सेम स्क्रीन पे, ठीक है। हाइट में भी चेंज हो जाएगी, रियल इमेज है, लेकिन इमेज क्या है? रियल है, और रियल कन्वर्जिंग बनाता है। तो पहली चीज़ ये दो हो गई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। और 100 हो गया ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का। ये डिस्टेंस फिक्स है। ये हम जो लेंस है ये हमने स्लाइड करके P1 से P2 ले गए। पता चला कि P1 में शार्प इमेज बन रही है और P2 में शार्प इमेज बन रही है, दो जगह पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए ये मेथड बनाया गया है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। इसके अनुसार फोकस निकालने का फार्मूला होता है F = कैपिटल D स्क्वायर माइनस रनिंग D स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कैपिटल D। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का फिक्स डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल D। समझ आया? और ये जो पोजीशंस हैं, एक P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो गया? स्मॉल d। बस ये क्वेश्चन समझ आ गया इतना, बाकी पूरा सिंपल है, बस इतना समझना ही पूरा खेल है इस क्वेश्चन का। तो क्या है ये देखो, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, और ये वैलिड किसके लिए है? कन्वर्जिंग के लिए, ओनली फॉर कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है रियल इमेज। रियल इमेज कौन बनाता है? कन्वर्जिंग लेंस, ओनली फॉर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये समझ आया? तो अगर हम फार्मूला में रखेंगे, फार्मूला क्या है एक बार फिर लिख देता हूँ, D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इंटू 4 इंटू D। ये है फार्मूला। अब देखिए, D स्क्वायर तो ये 100 सेंटीमीटर मिल गया हमको, ये लिखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले सेंटेंस में ही। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? द लेंस कैन प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर 2 डिफरेंट पोजीशन। दो डिफरेंट पोजीशन है बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब स्क्रीन क्या है? मूव कर रही है, स्क्रीन क्या है? मूव कर रही है।
और इसका डिस्टेंस क्या है 40 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, d इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर और स्मॉल d कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D 100 का स्क्वायर माइनस रनिंग 40 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, 100 प्लस 40 इंटू 100 माइनस 60 अपॉन 400। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 140 इंटू 60 अपॉन 400। ये कैंसिल, ये कैंसिल। एफ इक्वल टू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, पावर ऑफ द लेंस इज क्लोज टू n/100। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, पावर इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/21। डायप्टर्म करेंगे तो 100/21। ठीक, ये है इतना डायप्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है n/100 पावर है इक्वल टू 100/21। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या आ गया 100 इंटू 100 अपॉन 21। ये अप्रॉक्स n इक्वल टू आ जाएगा 476। यही है इसका आंसर। मेन क्या है इस फार्मूले के समझना, इसमें कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी क्या है। कैपिटल डी फिक्स्ड है जो कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का, और स्मॉल डी लेंस के दो पोजीशन P1 और P2 पोजीशन है। स्मॉल डी क्या है P1 एंड P2 के बीच, P1 एंड P2 इसके बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी। बस इतना समझ जाएंगे पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको समझने वाला चीज़ अच्छा है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।